लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए तैयार अपोजिशन इत्तेहाद का नाम होगा इंडिया। आइए जानेंगे क्या है इस लफ्ज के मायने। लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नजर तैयार हो रहे अपोजिशन महाज का नाम सामने आ गया है। इस महाज को इंडिया नाम दिया गया है, जो कि 5 अल्फाज का मुखफ़िफ है। लफ्ज इंडिया की तशरीह जनता दिल यूनाइटेड JDU के ट्विटर हैंडल पर की गई है और मोदी हुकूमत के खिलाफ जमा महाज का ये नाम तेजी के साथ वायरल हो गया है। अपोजिशन पार्टी के कुछ लीडरान ने इंडिया हैशटैग के साथ दिलचस्प ट्वीट भी किए हैं। JDU के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया है उसमें लिखा गया है कि अपोजिशन इत्तेहाद का नया नाम इंडिया। उसके बाद इंडिया में मौजूद 5 हुर्फ से 5 अल्फाज जाहिर किए गए हैं, जो इस तरह है: I फॉर इंडियन, N फॉर नेशनल, D फॉर डेमोक्रेटिक, I फॉर इंक्लूसिव, A फॉर अलायंस का मुखफ़िफ इंडिया की शक्ल में पेश किया गया है। हालांकि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में D से मुराद डेवलपमेंट बताया है, यानी नए इत्तेहाद का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये नाम कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के जरिए पेश किया गया, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। जनता दिल यू के मस्कुरा बाला ट्वीट से कबल कांग्रेस लीडर मगम टैगोर और तृणमूल कांग्रेस लीडर टेरिक और ब्रायन जैसे सरकर्दा लीडरान ने भी अपने ट्वीट से इशारा दे दिया कि अपोजिशन इत्तेहाद का नाम इंडिया हो सकता है। मानिकम टैगोर ने ट्वीट में लिखा जीतेगा इंडिया। उसी तरह डेरिक और ब्रायन ने लिखा है चक दे इंडिया। काबिल जिक्र बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हैशटैग इंडिया तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा है और कुछ लोग आम इंतखाब 2024 को इंडिया बना NDA करार दे रहे हैं और कुछ लोग आम इंतखाब 2024 को इंडिया वर्सेस NDA करार दे रहे हैं। बहरहाल 18 जुलाई को बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टियों की हुई दूसरी मीटिंग के बाद अपोजिशन इत्तेहाद का नया नाम तो सामने आ गया है। अब लोगों को इंतजार इस बात का है कि 2 दिनों की मीटिंग में मरकज की मोदी हुकूमत को मुकाबला देने के लिए किस तरह के मंसूबे बंदी की गई है। मीटिंग ज़रूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूँ कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles, there is so much of inflation, there is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together. And I think this is a good meeting, this is a fruitful meeting and it's a constructive decision we will take it. All the agenda is very fruitful. Let us discuss it today and if the outcome today what we discuss, after that the outcome may be the good for the people of this country. ये मीटिंग ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई NDA
और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है, कहने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है। This is a very important meeting for the purpose to save the democracy and constitution, and in the interest of people of this country, we have come together, discussed various points, and with one voice, people supported the resolution that will be circulated to you after the meeting, and the details are there. Our alliance will be called, the all people have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL, and this is Indian National Developmental Inclusive Alliance.